यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बहुत बड़ा हमला हुआ है। जानकारी मिल रही है राजधानी कीव पर चौतरफा अटैक को लेकर। कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा अटैक किया गया है। मिसाइल हमलों से पूरा कीव थर्रा उठा है। और अगली बड़ी खबर, सीरियल अटैक से दहल गया कीव। यूक्रेन की राजधानी को दहलाया गया है। KH-101 और KN-23 मिसाइल से इस अटैक को अंजाम दिया गया। रूसी एयरफोर्स के हमले से कीव में भारी तबाही हुई है। तस्वीरें आपके सामने। ये बात तो ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि कीव पर इस वक्त मौजूदा हालात किस तरीके के बने हुए हैं। राजधानी कीव अंडर अटैक नजर आ रही है और बड़े स्तर पर कीव पर बड़े हवाई हमले किए गए हैं। और जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक कई तरफ से ये हमले बोले गए, यानी चौतरफा हमले की खबर भी सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कीव पर बड़ा हवाई हमला हुआ है और यह हमला एक नहीं कई तरफ से हुआ है। कीव पर भयंकर बमबारी हुई है। रशियन एयरफोर्स ने कहर बरपाया है और होलोसिव्स्की सोलोमिन्स्की जिले में सबसे ज्यादा तबाही की खबर है सभी। जी और हमले में जानकारी ये मिल रही है कि कई लोग घायल हुए हैं। ये हमला कैसे हुआ? मिसाइल के जरिए ड्रोन्स, क्रूज, बैलिस्टिक मिसाइलें और रॉकेट्स इन हमलों में इस्तेमाल किए गए। कहां कहां अटैक हुआ ये देखिए जानकारी। कीव के जो बॉर्डर के इलाके हैं उनको निशाना बनाया गया है। रिहायशी इलाके, ऊंची बिल्डिंग, पावर हाउस, ये सब कुछ कीव में रूस के निशाने पर थे। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी कीव के इस खतरनाक वॉर जोन से हमारे साथ लाइव हैं। विपिन चौबे थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। बाकी खास मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मेजर जनरल संजय स्वाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और स्टूडियो में मेरे दो सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, कीव पर ये जो बड़े हमले अंजाम दिए जा रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी फिलहाल नजर आ रही है? एक तरफ यूक्रेन ने मॉस्को को निशाना बनाया, तो अब जवाब कीव पर हमले के जरिए दिया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, क्रेमलिन की तरफ से यह कहा गया था कि कुर्स्क को लेकर अब हम दंड दे रहे हैं और उसी दंड देने की प्रक्रिया में बीते एक हफ्ते से जिस तरीके से रूस लगातार कीव को टारगेट कर रहा है, जिस तरीके से कीव में मिसाइल से, ड्रोन से हमले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले यूक्रेन की तरफ से कहा जाता था कि ज्यादातर ड्रोन को, मिसाइल को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम मार गिरा दे रहे हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे यह लग रहा है कि रूसी निशाना अपने टारगेट को अचीव कर पा रहा है और बहुत सारी जगह पर क्षति हो रही है, फिर चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मिलिट्री एसेट्स हो। और न केवल ये बल्कि बहुत सारे जो क्रूशियल और जगह हैं उन सबको भी निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा लगता है कि रूस की तरफ से कीव पर दबाव बनाने की कोशिश है कि आपने कुर्स्क में घुसने की हिमाकत की तो लो अब इसकी सजा कीव को मिलेगी। जी, बड़ी बात आप बता रहे हैं। और देखिए, चूंकि कीव पर लगातार हमले हो रहे हैं, ऐसे में ग्राउंड जीरो से खुद कीव से हमारे साथ विपिन चौबे जुड़ गए। विपिन, इस वक्त मौजूदा हालात कीव में किस तरीके के हैं, क्योंकि चौतरफा हमले की खबर सामने आ रही है? देखिए, कीव में बहुत ज्यादा डर और दहशत है और खासकर कुछ इलाकों में लगातार जिस तरह से खार्किव के रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, लोगों को डर है कि कीव में भी ऐसा ही हो सकता है। पूरी रात आप समझिए रह रहकर हर घंटे और 2 घंटे पर एयर रेड अलर्ट सायरन बजता है और रात के 12 बजे कर्फ्यू भी लगा दिया जाता है क्योंकि कोई बाहर ना निकले उस वक्त। और कोई बड़ा हमला अगर होता भी है तो ज्यादा नुकसान सड़क पर और आसपास के रिहायशी इलाकों के बाहर के इलाकों में ना हो, तो इस बात का ख्याल तो रखा जा रहा है। लेकिन ये जरूर है कि रशिया के हमलों के बाद से दहशत का माहौल है और पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से हमले हुए हैं उसके बाद से कीव में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा आशंकित हैं। हालांकि बॉर्डर्स पर तनाव बरकरार है और यूक्रेन जो ऑफिशियल जो डिफेंस है यूक्रेन का और चाहे सरकार हो यूक्रेन की, वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो करते जाएंगे, हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन दबाव जनता महसूस कर रही है और रशिया के हमलों से कहीं ना कहीं डर और दहशत का माहौल मुझे कीव में नजर आ रहा है। जी।